हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड सारे टॉपिक को। आज हमारा आखिरी टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम का जो है पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि हमेशा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखना है और साथ ही साथ में ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर एक वीडियो को सीरियली करना है ताकि फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलो पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर क्या होता है पहले उसको समझते हैं। हर कुछ जो भी इस वीडियो से पहले वाले वीडियो को नहीं किया है वो पहले पुराने वीडियो को करे, अदरवाइज आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखो पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, मेरा काम है मैं एक इंडस्ट्री खोला हूं, राइस मिल। राइस मिल का इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है धान जो खेत में उगाया जाता है, और आउटपुट क्या होता है? दिस इज आउटपुट। ठीक है, अब ये धान उगाने पे, खेत पे उगाया जाएगा तो धान उगाने पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन धान को जो हम प्रोसेसिंग करके राइस बनाएंगे वो तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उस पे तो टैक्स लगेगा। इस पे जो भी राइस मिल का प्रॉफिट होगा उस पे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं एक काम करता हूं, मेरा 100 एकड़ का जमीन है, यहाँ पे 100 एकड़ तो नहीं 10 एकड़ का जमीन है। इस 10 एकड़ पे मैं धान का खेती बाड़ी करता हूं, और इस धान को मैं मार्केट में बेचता नहीं हूं, मैं क्या करता हूं, राइस मिल लेके आता हूं, प्रोसेसिंग करता हूं, राइस बनाता हूं और मार्केट में सेल करता हूं। सेल कर देता हूं, मेरा मान लो आउटपुट निकलता है 1000 किलो, और मैं इसको एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर किलो बेच देता हूं। मतलब मैं सालाना 50,000 रुपए का इसमें प्रोडक्ट, सालाना नहीं डेली बेच देता हूं। मान लो डेली 50,000 रुपए का मैं सेल करता हूं। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा ये 50,000 के इनकम पे कितने पे टैक्स लगेगा और कितने पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दो काम मैं कर रहा हूं, एक एग्जेम्प्ट है और एक टैक्सेबल है। तो कितना पे टैक्स लगेगा और कितना पे नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या है, यहाँ का जो इनकम है वो एग्रीकल्चर है, यहाँ का जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। आते हैं टॉपिक के अंदर में। रूल क्या होता है देखना, जनरल रूल। जनरल रूल मतलब हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आएगा स्पेसिफिक रूल जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जनरल रूल क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इक्वल्स टू, नॉन एग्रीकल्चर इनकम इक्वल्स टू सेल प्राइस प्रोसीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एग्जांपल शुगर। शुगर का एग्जांपल दिया गया है, सेल प्रोसीड जो शुगर का होगा मार्केट में वो तो लेंगे, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज किए, मतलब शुगर कैन, शुगर कैन जो हम यूज किए वो शुगर कैन का जो मार्केट वैल्यू है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा वो क्या बन जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगा। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो शुगर कैन का प्राइस है वो माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक एग्जांपल लेंगे जिससे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल। मिस्टर ए खेती बाड़ी करके शुगर कैन उगाता है। शुगर कैन कितना उगाया, 100 केजी शुगर कैन उगाया, जिसका वो मार्केट प्राइस क्या, जिसका कॉस्ट उगाने का खर्चा कितना आ गया, टोटल 10,000 रुपए कॉस्ट आ गया। टोटल 10,000 किलो उगाया, जिसका कॉस्ट कितना आ गया, 10,000 रुपए खर्चा किया, लेबर लगाया होगा, फर्टिलाइजर लाया होगा, सीड्स लाया होगा, सबका खर्चा कितना लग गया, 10,000 रुपए लग गया। ठीक है, शुगर कैन होने के बाद वो क्या किया, शुगर कैन को फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री भी उसका खुद का था, जिससे वो कितना केजी शुगर बनाया, 800 केजी का शुगर बनाया। 200 केजी का वेस्टेज तो निकलेगा ही, तो 800 केजी का क्या किया, शुगर बनाया। अब शुगर को वो कितने रुपए करके बेच रहा है, 100 रुपए पर केजी का मार्केट में बेच दिया, मतलब उसको कितना रुपए मिल गया, 80,000 रुपए मिल गया। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना निकल रहा है। अच्छा, फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे होंगे, फैक्ट्री में क्या था, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, सब मिला के 30,000 रुपीज खर्चा आ गया। फैक्ट्री का खर्चा 30 आ गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपए तो शुगर कैन लगाने में दे दिया,
30,000 रुपए फैक्ट्री का खर्चा दे दिया, टोटल उसको कितना मिला, 80,000 मिला। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 80,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। अब हमको ये देखना है ये 40,000 पे टैक्स फ्री कितना होगा और टैक्सेबल कितना होगा। टैक्स फ्री मतलब एग्री इनकम कितना होगा और नॉन एग्री इनकम कितना होगा। तो आप देखते हैं उसको बाइफरकेट करते हैं। मान लो अगर ये शुगर कैन को फैक्ट्री में नहीं ले जाता और वो किसी और को बेच देता, तो वो मान लो 20 रुपए केजी में बेचता, मतलब टोटल कितना रुपए उसको मिल जाता, 20,000 रुपीज मिल जाता। तो अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा 80,000 रुपीज जो मैं वो मार्केट में शुगर को बेचा, माइनस फैक्ट्री का खर्चा 10,000 रुपए, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब 20,000। तो ये हो गया नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कितना आ गया, 30,000 रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, एग्री इनकम होगा 20,000 का मार्केट में बेचता, वो खर्चा कितना किया उगाने में, 10,000 रुपए, एग्री इनकम होगा 10,000 रुपए। तो टोटल कितना आ गया, वही 40,000 रुपीज टोटल आ गया। तो ये 30,000 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और ये 10,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स 10,000 क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया, और 30,000 क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। बात क्लियर है। और समझ में आएगा जब और क्वेश्चन करोगे तो बुक का सारा क्वेश्चन वगैरह को करना है। जिसके पास बुक है वो बुक से करेगा, बुक नहीं है तो गूगल में जाना है और लिखना है पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली नॉन एग्रीकल्चर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जिसमें जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हो गया नॉर्मली। अब कुछ इंडस्ट्री में ना गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे कि 3 ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दिया कि जितना में बेचोगे 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। वो इंडस्ट्री कौन कौन सा है, अगर मैं टी उगा रहा हूं, मतलब चाय पत्ती उगाने का काम है मेरा, चाय पत्ती का खेत है मेरा, और जनरली ये सिक्किम एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, पहाड़ी इलाकों में मिलता है चाय बनाने का, चाय मतलब चाय पत्ती बनाने का फैक्ट्री। ठीक है, अब चाय पत्ती बनाने का जो फैक्ट्री है उसका 60% इनकम जो है वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, और 40% क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। मतलब इतना झंझट करने का दरकार नहीं है, इतना सारा फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली क्या करो, टोटल इनकम निकाल दो, उसका 60% क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, और 40% क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, बात खत्म। वैसे रबर मैन्युफैक्चरिंग में अगर रबर बनाने का काम है मेरा, तो रबर बनाने के केस में 65% मेरा टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, और 35 क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉफी के केस में 2 ठो केस है, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर। फर्स्ट केस है अगर कॉफी ग्रो कर रहे हैं और क्योर कर रहे हैं सिर्फ, तो 75% इनकम क्या होगा, एग्रीकल्चर, और 25% क्या होगा, बिजनेस इनकम। लेकिन कॉफी के साथ और भी काम किया जाता है, जैसे कॉफी ग्रो किए, क्योर किए, उसके बाद रोस्ट भी कर रहे हैं, ग्राउंडेड बाय द सेलर भी किया जा रहा है इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी मिलाया जाता है ताकि उसका टेस्ट को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये कॉफी के केस में होता है। टेक्निकल चीजें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले या हम कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको मानना के चलना है अगर चिकोरी मिलाया गया है तो हमको बिजनेस इनकम कितना होगा, टैक्सेबल इनकम कितना होगा। हमको ये मतलब नहीं है क्यों मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, ये सब चीजों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। या फिर और कोई अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाया जा रहा है, तब उस केस में क्या होगा, 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। ये है स्पेसिफिक रूल फॉर 3 इंडस्ट्री के केस में स्पेसिफिक रूल दिया गया है। क्या क्या है, फर्स्ट टी के केस में, सेकंड रबर के केस में, और थर्ड कॉफी के केस में। बाद बाकी इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, बाद बाकी इंडस्ट्री वाले ऊपर का दोनों फॉर्मूला को लगा के अपना कैलकुलेशन करेंगे। ये 3 इंडस्ट्री वालों को करने का जरूरत नहीं है, इनके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया कि तुमको कितना परसेंट एग्रीकल्चर होगा और कितना परसेंट नॉन एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, अब आते हैं असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगता है उसका कैलकुलेशन करेंगे। सर आप तो बोले एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ नहीं लगता है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। तो अब क्या होता था पता है, बहुत महापुरुष लोग फिर से घपला करने आ जाते थे। घपला करने मतलब देखो क्या करते थे पता है, तुमको ये तो पता है जो ज्यादा इनकम कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा,
क्या करते थे, देखो मान लो मैं आया, मैं क्या किया, देखो गवर्नमेंट के साथ 10 लाख रुपए मेरा इनकम हुआ, जिसमें से 7 लाख रुपीस क्या था, बिजनेस इनकम था, जिस पे टैक्स देना है। 3 लाख रुपए क्या था, एग्री इनकम, जिस पे टैक्स नहीं देना। तो मैं सरकार को क्या बोला, सरकार जी आप एक काम कीजिए, अच्छा टैक्स 10 लाख पे कैसे निकाला जाता, 10 लाख पे टैक्स कैसे निकाला जाता, 5 लाख तक 5% मतलब 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20% मतलब इस पे आ गया 1 लाख रुपए, टोटल हो गया 1,12,500 प्लस ईसी SHEC कितना 4%, जो भी आ रहा है वो मेरा टैक्स लाइबिलिटी होगा। ये टैक्स कैलकुलेशन होता कितने, 10 लाख रुपए के ऊपर में। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो सभी को स्टार्टिंग के वीडियोस को करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आने वाले वीडियोस में भी हम लोग आगे जाके टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, जिससे और भी क्लैरिटी आ जाएगा। अगर इनकेस किसी को क्लैरिटी नहीं आया है तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा। अब मैं सरकार को क्या बोला, सरकार को बोला कि ये 7 लाख रुपए मैं पहले कमाया हूं, 3 लाख रुपए बाद में कमाया। तो सरकार को बोला, सरकार एक काम कीजिए, आप 7 लाख रुपए पे निकालिए इनकम। मैं बोला ठीक है निकाल लेते हैं। 5 लाख रुपए तक वही 12,500, 5 लाख से 7 लाख पे 20% मतलब 40,000 रुपीज, 2 लाख का 20% मतलब 40,000, ये कितना आ गया 12,500, ये 12,500 है, मैं ज्यादा लिख दिया। 12,500 प्लस 40,000 मतलब 52,500। तो सरकार यहाँ पे क्या बोलता है, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम ये मानेंगे कि जो तुमको 5 लाख का लिमिट दिया गया है जिसपे तुमको कम टैक्स देना पड़ रहा है, वो एग्रीकल्चर से आता था और बाद का 7 लाख रुपए तुम्हारा बिजनेस से आता था। मतलब सरकार क्या करता है, देखो सरकार एक अलग प्रोसेस फॉलो करता है। आते हैं प्रोसेस के ऊपर, पहले बुक में देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे। एग्री इनकम इज टू बी एडेड विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ कंडीशंस गिवन आर फुलफिल्ड। पहले दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम एट करंट टैक्स रेट। करंट टैक्स रेट पे टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स निकालेंगे। नेट एग्रीकल्चर इनकम इट एडेड विद एग्जेम्प्शन लिमिट ऑफ 2,50,000 एज द केस में भी। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल इनकम एट करंट रेट ऑफ टैक्स। फिर दोनों को माइनस करेंगे और फिर हमारा एग्रीकल्चर इनकम निकलेगा। आते हैं यहाँ पे, देखो इसी एग्जाम्पल में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा इनकम कितना था, 7 लाख रुपए बिजनेस इनकम। तो अब तो मेरे हिसाब से टैक्स कितना होना चाहिए, 52,500 प्लस 4% ईसी और SHEC का, जो कि हम अलग से देंगे। तो सरकार क्या बोलता है, सरकार बोलता है ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सरकार बोलता है तुम एक काम करो, 7 लाख रुपए प्लस 7 लाख, 10 लाख का टोटल इनकम था, 10 लाख पे तो मेरे से टैक्स निकलवा दिया कितना, 1,12,500, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला मुझे, तुम एक काम करो, पहला 2,50,000 रुपीज क्या था, जीरो था, 250 से 5 लाख कितना था, 5% मतलब 12,500 देना पड़ता था, 12,500 देना पड़ता था। 5 लाख से 10 लाख तक में 10 लाख में कितना देना पड़ता था हमको, 5 लाख से 10 लाख में हमको देना पड़ता था 1 लाख रुपए मतलब 20%। सरकार क्या बोलता है, तुम 10 लाख पे टैक्स निकालेंगे, लेकिन अब हम तुम्हारा एग्जेम्पशन लिमिट को क्या कर देंगे, 2,50,000 प्लस 3 लाख मतलब 5,50,000 तुमको एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब 10 लाख का इनकम है, पहला 2,50,000 पे जीरो, फिर 3 लाख पे जीरो। ये 3 लाख कहां से आया, ये आया एग्रीकल्चर इनकम। 5,50,000 चला गया। अब बैलेंस 4,50,000, इस पे क्या लगेगा, कहां पे आ रहा है वो स्लैब, यहां पे आ रहा है, तो वो स्लैब पे तुम्हारा क्या लगेगा, मतलब 550। तो 550 से 10 लाख के इनकम पे कितना लगेगा, 20%। तो 4.5 लाख पे 20% मतलब 90,000। टोटल इनकम क्या आएगा, टैक्स कितना आएगा, 90,000 प्लस 4%। मेरे हिसाब से कितना आ रहा था, 52 प्लस 4%। सरकार के हिसाब से कितना आया, 90 प्लस 4%। मतलब एग्जाम्शन तो है, वो क्या बोलता है, तुम्हारा जो 3 लाख का एग्जाम्शन है उस पे तो जीरो ही ले रहे हैं तुमसे टैक्स, ले नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलेंगे
कि जो 3 लाख तुमने कमाया है वो तुम्हारा पहला इनकम है, तुम्हारे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से वो माइनस किया जाएगा, उसके बाद बैलेंस पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब हायर रेट ऑफ टैक्स तुमको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा टैक्स लायबिलिटी मुझे कितने का फायदा हुआ, पहले मैं टैक्स देता 1,12,500 प्लस 4%, अब मैं दे रहा हूं 90,000 प्लस 4%। ये डायरेक्ट ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा, अगर ऐसा कैलकुलेशन होगा तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मिस्टर ए का इनकम है 8 लाख रुपए, जिसमें से 7 लाख रुपए क्या है एग्री इनकम, 7 नहीं, एक काम करते हैं 3 लाख रुपए क्या है एग्री इनकम, या 250 ले ले, 250 ले लेते हैं, चलो 250 है एग्री इनकम और 550 है बिजनेस इनकम। अब देखो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स ऑन 8 lakhs क्या होगा बताओ, अप टू 2,50,000 एट द रेट ऑफ 0%, मतलब क्या हो गया 250 से 5 lakhs तक एट द रेट ऑफ 5%, मतलब ये कितना आ गया 12,500 आ गया। 5 लाख से 8 lakhs तक एट द रेट ऑफ 20%, ये कितना आ गया 60,000 रुपीज। टोटल कितना आ गया 72,500 का टैक्स प्लस 4% किसका ईसी एंड SHEC, टोटल 4%, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर से ही करेंगे, मेरा आदत खराब हो गया, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ। इंटू 0.04 2900 प्लस कितना आ गया 72,500, टोटल टैक्स आ गया 75,400। उसके बाद सरकार बोलता है फॉर रेट पर्पसेस हम ऐड कर देंगे एग्री इनकम फॉर रेट पर्पस, एग्री इनकम फॉर रेट पर्पस। एग्री इनकम फॉर रेट पर्पस मतलब अप टू 2,50,000 नील, 250 से 5 लाख फिर से क्या होगा नील। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 250 से 5 लाख मेरा क्या है एग्री इनकम है, 2.5 लाख का एग्री इनकम था ना, बेसिक एग्जाम्पशन 250 प्लस 2.5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम, 5 लाख रुपए मेरा क्या हो गया टैक्स फ्री हो गया। 5 लाख से 8 लाख एट द रेट ऑफ 20%, कितना आएगा, ये आएगा 3,000। टोटल इनकम कितना हो गया प्लस 4% जो भी आएगा ये हमारा क्या बनेगा टैक्स लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। करना क्या है, करना हमको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे कि हम लोग टैक्स निकाल सकें। ठीक है, देखो नेट एग्रीकल्चर इनकम टू एडेड विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ कंडीशन गिवन अबव आर फुलफिल। उसके बाद क्या करना है, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल एट करंट रेट ऑफ टैक्स, करंट रेट ऑफ टैक्स के ऊपर टोटल इनकम पे टैक्स निकाल देंगे जैसे कि हम लोगों ने निकाला। नेट एग्रीकल्चर इनकम इज एडेड विद एग्जाम्पशन लिमिट, 2,50,000 के साथ एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल इनकम एट करंट रेट ऑफ टैक्स, करंट रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से उसको टैक्स निकालें। टैक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट 4 इज डिडक्टेड आउट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट पॉइंट नंबर 2 अबव, एंड दोनों को डिडक्ट कर देंगे, उस पर सरचार्ज ऐड करेंगे, ईसी एंड SHEC ऐड करेंगे, फिर टोटल टैक्स पेबल आएगा, फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे 10 के मल्टीपल पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टॉपिक टैक्स कैलकुलेशन को लेके। अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 मतलब यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 2 इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। याद रखना इसका रिवीजन वीडियो और क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पूरा वीडियो सीरियली किया होगा। हम क्योंकि असेसमेंट करेंगे कौन कौन सीरियली किया है, उसके बाद हम लोग उनके लिए अलग से अलग जगह में अपलोड करेंगे जिसका लिंक सिर्फ उन्हीं के पास होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।